संजीवनी के जीडीए कोर्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो जीडीए का जो चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है ग्रूमिंग ए पेशेंट। देखिए, ग्रूमिंग ए पेशेंट का मतलब होता है किसी को कोई आभूषण वगैरह, कोई ज्वेलरी नहीं पहनानी है, कुछ और उसके नेल पॉलिश, लिपस्टिक वगैरह इनका यूज नहीं करना है। ग्रूमिंग का मतलब होता है किसी को सजना संवारना। सजना संवारना का मतलब किसी को तैयार नहीं करना है। सजने संवारने से मतलब होता है आप अपने डेली लाइफ के अंदर अपने आप को ग्रूम करने के लिए करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो अगर आप रेगुलर नहीं करें तो उससे आपके जो इफेक्ट होता है, आपकी जो पर्सनालिटी पे इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ग्रूमिंग के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आप पेशेंट को ग्रूम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वन आपके जैसे होता है ब्रशिंग, सेकेंड वन होता है आपके बाथिंग, ठीक है, थर्ड वन होता है ड्रेसिंग, फोर्थ वन होता है नील केयर। ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो कि आपके लिए या आपके पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। देखिए, अगर किसी को आप इन चीजों से अगर आप परहेज करवाते हैं या कोई बंदा ये चीजें नहीं करता है तो उसकी सोसाइटी के अंदर इमेज और खुद के लिए अपने लिए इमेज बहुत गंदी बनती है। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बंदा आपसे रोज मिलता हो जो कि बिना नहाए बिना ब्रश किए कई दिनों तक बिना नहाए रहता है तो उसके लिए आपके अंदर जो इमेज रहेगी वो बहुत गंदी रहेगी। लेकिन कोई पर्सन जो रोज नहा के मंदिर जाता है, ब्रश करता है, प्रॉपर्ली सब कुछ मेंटेन करता है तो उसके लिए आपके अंदर जो इमेज रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। तो ग्रूमिंग का सेंस है कि किसी भी पेशेंट को उसके डेली लाइफ के अंदर जो भी नेसेसरी, जो उसकी एक जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं, नेसेसरी जो चीजें होती हैं वो प्रोवाइड करना है। अब फर्स्ट वन उसके अंदर हम आते हैं आपके ब्रशिंग। देखिए, ब्रशिंग जो होती है मेनली उसका मतलब होता है टीथ केयर या ओरल केयर करना। ओरल केयर से मतलब होता है कि आप अपने मुंह को प्रॉपर्ली साफ करें। अब ओरल केयर जो होता है मेनली लोग ज्यादातर एक टाइम यूज करते हैं, दो टाइम यूज करते हैं। ज्यादातर 90% लोग होते हैं जो कि 90% लोग वन टाइम आपकी ब्रशिंग करते हैं, जबकि आपकी प्रोफाइल जो भी साइंटिफिक प्रूफ है कि हमेशा जब भी आप ब्रश करें तो दिन के अंदर हमेशा 3 टाइम्स 3 बार आपको ब्रश करना बहुत जरूरी होता है। कौन कौन सा वो टाइम है? फर्स्ट वन होता है आपका अर्ली मॉर्निंग, यानी जब आप सुबह उठें तब आपको हमेशा ब्रश करनी चाहिए। सेकेंड, जब आप अपना लंच कर लें, आफ्टर लंच, मतलब आप जब आप दोपहर का खाना खा लें देन उसके बाद में आपको ब्रश करनी चाहिए। और तीसरा होता है कि आपको जब आप बेड पे जाएं, बिफोर बेड, सोने से पहले आपको ब्रश करनी चाहिए। ये 3 ऐसे चीजें हैं, तीनों बार आपको ब्रश करना बहुत जरूरी होता है। रीजन बताता हूं क्यों। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे आपके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। तो सुबह अगर आप उठकर ब्रश करते हैं तो बैक्टीरियाज, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। आफ्टर लंच का मतलब है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में कुछ पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में अटक जाते हैं या रह जाते हैं, तो उनको वहां से रिमूव करने के लिए दोपहर में आपको ब्रश करनी चाहिए खाना खाने के बाद में। और रात को जब आप खाना खाएं, आपका डिनर खत्म हो, देन उसके बाद में वापस से आपको अपने फूड पार्टिकल्स रिमूव करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप सोने से पहले एक बार ब्रश। और ये 3 टाइम ऐसे होते हैं जब आपको ब्रश करनी बहुत जरूरी होती है। अब में एक क्वेश्चन ये है कि ब्रश क्यों करें? उसमें कई सारी चीजें। फर्स्ट वन, अगर आप ब्रश करते हैं तो आपका जो माउथ होता है वो फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो आपके मुंह में नहीं रहेंगे। थर्ड, बैड ऑर्डर, मतलब बुरी दुर्गंध, आपके मुंह से बुरी बदबू नहीं आएगी। थर्ड वन, गुड ब्लड सर्कुलेशन, यानी आपके मुंह में प्रॉपर्ली जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। फोर्थ वन, सलाइवा इंक्रीज, जो आपके खाने को पचाने का काम करती है। देखिए, आपका खाना जो होता है मुंह से पचना ऐसा होता है,
क्योंकि उसकी आपके मुंह में जो सलाइवा होता है वो स्टार्टिंग कर देता है आपके मुंह में खाना पचाना। तो सलाइवा अगर आप खाना ब्रश करते हैं तो खाने के लिए जो सलाइवा जरूरी होता है, तो ब्रश से आपका जो सलाइवा होता है वो प्रॉपर्ली बनता रहता है। और अगर आप ब्रश करना छोड़ देंगे तो सलाइवा भी जो होता है वो धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है। तो ये 3-4 ऐसे रीजन होते हैं जिससे कि आपको ब्रश करना बहुत जरूरी होता है। जैसे फर्स्ट वन मैंने बताया कि आपके माइक्रोनिज्म्स इन्फेक्शन नहीं होगा, सेकंड बैड ओडर, गंदी बदबू नहीं आएगी, फोर्थ वन आपके ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, और फोर्थ वन आपकी जो सलाइवा है वो प्रॉपर्ली बनता है। तो ये तो बेनिफिट्स हैं आपके प्रॉपर्ली ब्रश करने के। कितने टाइम करना चाहिए? 3 टाइम करना चाहिए। फर्स्ट मॉर्निंग, सेकंड आफ्टर लंच एंड थर्ड बिफोर बेड। ठीक है। अब देखिए ब्रश करने का कुछ मेथड होते हैं, कुछ तरीके। आप प्रॉपर्ली ब्रश करते हैं तो लोग ब्रश करने के बाद में, कोई लोग होते हैं जो ब्रश किया, टॉवल मिला तो नहीं मिला, नहीं तो अपने टी शर्ट से या शर्ट से पोंछ लिए। कई लोग होते हैं, लेकिन ब्रश करने के लिए कुछ आइटम्स होते हैं, कुछ नेसेसरी ऐसी चीजें होती है जो होनी चाहिए। ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन कैसे कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे एक पेशेंट को आप ब्रश करा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि अगर आप किसी पेशेंट को ब्रश करवाते हैं तो आपको किस किस आइटम की जरूरत होती है, कौन कौन से आर्टिकल्स आपको नेसेसरी होते हैं, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो आर्टिकल होता है वो आपका होता है टूथब्रश, सेकंड होता है टूथपेस्ट, थर्ड वन आपके 2 टॉवल्स, 2 टॉवल, फर्स्ट 1 बाउल, 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड मॉइस्चराइजर। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि जरूरी होते हैं आपके ब्रश करवाने के लिए, जो आर्टिकल्स पेशेंट के लिए जो जरूरी होते हैं वो। ठीक है। तो फर्स्ट वन है टूथब्रश, टूथपेस्ट, 2 टॉवल, 1 बाउल, 1 ग्लास पानी का और 1 मॉइस्चराइजर। ये आर्टिकल्स पहले आपको इकट्ठे करने होते हैं। देन उसके बाद में जो पेशेंट होता है उसको ये प्रोसीजर बताना होता है कि हर कोई भी प्रोसीजर, देखिए कोई भी प्रोसीजर आप करें तो सबसे पहले पेशेंट को ये बताएं कि हाँ हम ये प्रोसीजर आपके साथ में करने वाले हैं और इन प्रोसीजर से ये बेनिफिट है। अगर उसको कोई डाउट हो तो वो आपसे पूछे, और अगर नहीं हो तो उसके बारे में जो भी प्रोसीजर आगे करना चाहते हैं वो प्रॉपर्ली उसे बताएं। ठीक है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल्स इकट्ठे करने के बाद जो आपका पेशेंट रहता है उसको एक्सप्लेन करें, और देन फिर सबसे पहले आपका जो टूथपेस्ट होता है उसको टूथब्रश पे अप्लाई करें। टूथब्रश पे अप्लाई करने के बाद में फिर आपका जो पेशेंट होता है उसको 1 सिप ऑफ वाटर, मतलब 1 घूंट पानी की उसके मुंह में दीजिए, फिर उसे गर्गल करने के लिए बोलिए, और जो आपने बाउल लिया है उसके अंदर उसको कलेक्ट कर लीजिए। आफ्टर दिस फिर आप धीरे धीरे स्लोली पेशेंट के मुंह में ब्रश करिए। अगर पेशेंट खुद कर सकता है तो वेल गुड, अगर नहीं कर सकता है तो आप धीरे धीरे, हमेशा धीरे धीरे, प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसको पेन होगा। धीरे धीरे हाथ सॉफ्ट हैंड से आप उसकी ब्रश करिए। हमेशा ब्रश जब भी करें तो आपको राउंड मूवमेंट्स में, हमेशा राउंड मूवमेंट के अंदर ब्रश करनी होती है। कई लोग होते हैं बहुत तेज ब्रश करते हैं, ठीक है, और सीधे डायरेक्टली सीधे ब्रश करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको हमेशा राउंड मूवमेंट्स के अंदर गोल गोल घुमाते हुए ब्रश करनी चाहिए। जब पेशेंट की ब्रश कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद में उसका जो भी उसका जो कलेक्शन है, फ्रूट जो उसके मुंह में है उसको बाउल में ले लीजिए, और फिर बाद में पेशेंट का जो मुंह है उसको पानी से धुला करके उसको बिल्कुल गर्गल करके और देन उसको पानी पीने को दीजिए अगर उसकी इच्छा है तो। जब वो पानी पी ले देन उसके बाद उसके मुंह को पूरी तरीके से टॉवल से पोंछ ले। ठीक है, एक टॉवल आपको पोंछने के लिए, मतलब उसका जो मुंह है उसको वॉश करने के लिए रखना है, और एक टॉवल आपको हमेशा उसके शोल्डर पे टक करना है। जैसे आपके बार्बर्स जो होते हैं, नाई वगैरह जो होते हैं, जैसे टक करते हैं, जिससे कि उसका जो आगे वाला जो भी हिस्सा है, जो कपड़े वगैरह है, वो गंदे ना हो। ठीक है,
देन उसके बाद में मुंह पहुंचने के बाद में आपका जो मॉइस्चराइजर है उसको उस पेशेंट के फेस पे अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि जो उसका फेस है जो ड्राई हो गया है वो वापस से मॉइस्चराइजर की वजह से मॉइस्ट हो जाए। ये प्रोसीजर होता है किसी भी पेशेंट को आप करवाने की, ठीक है। देखिए अगर किसी के पास में बेसिन, कोई पेशेंट है जो चल सकता है फिर सकता है तो उसको आप बेसिन तक ले जा सकते हो, लेकिन अगर कोई बंदा है जो नहीं चल सकता तो उसके लिए बाउल का यूज करना ही पड़ता है। ये तो हुआ उन पेशेंट के जिनके टीथ्स होते हैं। अब मेन हम बात करते हैं वो लोग जिनके टीथ्स नहीं होते हैं, जो लोग डेंचर्स का यूज करते हैं। डेंचर्स का मतलब होता है पूरा पेयर ऑफ सेट, आपका टीथ का जो पूरा पेयर होता है, दांतों का पूरा जो एक 32 जो दांत होते हैं आपके, वो पूरे पूरा जो पेयर होता है उसको हम बोलते हैं डेंचर्स। कई लोगों में ओल्ड एज के अंदर डेंचर्स अप्लाई हो जाते हैं, तो ये जो डेंचर्स होते हैं उनको हमेशा क्लीन करने के लिए ओरल केयर उनको भी दी जाती है। तो सबसे फर्स्ट वन, डेंचर को क्लीन करने के लिए इनको बाहर की तरफ निकाला जाता है, डेंचर्स को बाहर निकाला जाता है। देन फिर बाद में आप इनको प्रॉपर्ली अपने हाथ में लेकर, डेंचर्स को हाथ में लेके इनके ऊपर ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा डेंचर्स को डेंचर क्लीनर से साफ किया जाता है। एक ऐसा क्लीनर आता है जिससे आप डेंचर्स को साफ करते हैं, डेंचर क्लीनर बोलते हैं, ठीक है। कभी भी डेंचर्स को आप गर्म पानी से नहीं धोएं, क्योंकि अगर आप इन्हें गर्म पानी से धोगे तो इनका जो रबड़ होता है वो फैल जाएगा और ये वापस से जो डेंचर्स है वो मुंह के अंदर सेट नहीं होंगे। तो हमेशा जो डेंचर्स हो वो बिल्कुल आप ठंडे पानी से धोएं और डेंचर क्लीनर का यूज करें। सेकंड बात, जब पेशेंट रात को सोए तो उस टाइम पे डेंचर्स को अपने मुंह से बाहर निकाल के डेंचर सॉल्यूशन के अंदर रख दें, डेंचर सॉल्यूशन के अंदर रख दें, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके उस पर ना लगे। अगर पेशेंट को मुंह में लगा के सोता है तो हो सकता है कि वो वहां से आपके जो जबड़े हैं वहां से निकल जाए और पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी एरिया होता है, श्वास वाला जो गला होता है, वहां पे वो अटक जाए। तो हमेशा उनको निकालें और उनको डेंचर सॉल्यूशन के अंदर रख दें। जब आप सुबह उठें तो डेंचर सॉल्यूशन में से उनको निकालें और फिर ठंडे पानी से धोकर फिर से अपने मुंह के अंदर लगाएं। तो ये बेसिकली आपके डेंचर्स की क्लीनिंग होती है, टीथ्स की क्लीनिंग होते हैं। कौन कौन से ऐसे आपको आइटम्स होते हैं जो जरूरी होते हैं आपकी क्लीनिंग के लिए, ओरल केयर के लिए, वो मैंने आपको बताया। तो ये था आपका ओरल केयर या ब्रशिंग, ठीक है। तो कैसे आप किसी की ब्रश कर सकते हो, कौन कौन से आइटम्स चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, कितने दिन में कितनी बार करना चाहिए, मैंने आपको बताया। बेसिकली एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आपके टोटली 32 दांत होते हैं जिसका फॉर्मूला होता है ICPM, ठीक है। I का मतलब होता है इंसाइजर, P का मतलब होता है C का मतलब होता है कैनाइन, P का मतलब होता है प्रीमोलर और M का मतलब होता है मोलर, ठीक है। देखिए I से मतलब होता है इंसाइजर, ठीक है। इंसाइजर जो सबसे सामने आपके बिल्कुल इन फ्रंट, बिल्कुल सामने जो खरगोश के दांत दिखते हैं उनको हम बोलते हैं इंसाइजर, जो कि केवल और केवल किसी चीज को तोड़ने के लिए काम में आता है या काटने के लिए, तोड़ने के लिए काम में आता है। C फॉर कैनाइन, कैनाइन ऐसी जो नुकीले दांत होते हैं आपके, जस्ट आपके जो आपके इंसाइजर्स होते हैं उनके पास में, उनको हम बोलते हैं कैनाइन, जो कि बहुत तीखे होते हैं आपके, जो कि चीरने या फाड़ने के काम में आते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मांस वगैरह यूज करते हैं, उनके कैनाइन दांत जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे होते हैं। अब कंपेयर करें आप वेजिटेरियन से, कई लोग होते हैं जो वेज नॉन वेज, जो नॉन वेज होते हैं उनमें कैनाइन दांत, जैसे आपके जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो कैनाइन दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे होते हैं। वैसे ही जैसे ही आप कैनाइन जो टीथ होते हैं वो उन लोगों में ज्यादा ग्रोथ करेंगे जो कि नॉन वेज ज्यादा। थर्ड, प्रीमोलर, प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो आपके जो कैनाइन दांत होते हैं उससे थोड़े से साइड में होते हैं। ये दांत और मोलर टीथ दोनों आपके चबाने के काम में आते हैं।
कोई भी खाना वगैरह होता है उसको चबाने के लिए प्रीमोलर और मोलर टीथ्स का यूज किया जाता है। तो 4 बेसिकली टीथ्स होते हैं आपके इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। बच्चों के अंदर आपके टोटली एडल्ट्स के अंदर जो दांत होते हैं उनका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, यानी इंसाइजर 2 होंगे, कैनाइन 1 होगा, प्रीमोलर 2 होगा और आपके मोलर होंगे 3। ऊपर भी अलग होंगे, नीचे अलग होंगे, यानी अगर ऊपर भी 2 1 2 3 है तो नीचे भी 2 1 2 3 होंगे। सिंपली वैसे ही बच्चों के अंदर ICPM का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 0 2। बच्चों के अंदर प्रीमोलर टीथ्स नहीं पाए जाते हैं, उनके वहां पे स्पेस होता है, जबकि मोलर टीथ्स 2 होते हैं और इंसाइजर और कैनाइन 2 और 1। तो ये बेसिकली आपके 4 प्रकार के टीथ्स होते हैं बच्चों में, और बड़ों का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी ब्रशिंग का टॉपिक, कैसे आप किसी की केयर कर सकते हैं, ओरल केयर कैसे कर सकते हैं, क्या आइटम्स चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, आप डेंचर्स की कैसे केयर कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने इस चीज के अंदर बताया। आगे का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम आपको बाथिंग का प्रोसेस बताएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।